जो औरत सावन में नाखून काटकर इस पेड़ के नीचे दबा देगी, पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाचेगी। दोस्तों, कहीं आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना प्रभाव तो नहीं दिखाया हुआ है, और कहीं आप हमेशा बीमार तो नहीं रहते, या फिर आपके ऊपर किसी निगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, डर लगता है, तो ऐसे में गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो यकीनन इसमें आपकी शायद कोई गलती हो सकती है, क्योंकि कई बार अपने दैनिक जीवन में ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिसका भुगतान हमें जीवन भर करना पड़ता है और हमें पछताना पड़ता है। तो गुरु जी ने कहा है कि सावन के महीने में जो महिलाएं अपने नाखून काट कर इस पेड़ की जड़ में डाल देती हैं, उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो महिलाएं स्वस्थ रहती हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमें नाखून कहां पर, किसके जड़ में डालना है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें। तो गुरु जी ने यह कहा है कि जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती हैं, या ऐसे ही बिखेरे रहने देती हैं, तो इससे उनके जीवन में भी वैसी ही समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसी कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी और बदबू रहती है, उसी तरह उनकी जिंदगी में भी सब कुछ खराब होने लगता है। और स्त्रियों पर तो वैसे ही कोई निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कैप्चर करने को रहती है, मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो स्त्रियों पर बहुत जल्दी असर दिखाती है। इसीलिए हमेशा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बाल को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में नाखून को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। आप सावन शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन इस नाखून को ले जाकर कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दीजिए, और जब उनकी राख बन जाए तो इन्हें आप अपने घर में किसी भी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आपको अगली बार से ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरुदेव ने सावन के महीने में काटे हुए नाखूनों को बरगद के पेड़ में दबाने की भी सलाह दी है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है, और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं, तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी, और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया है कि महिलाओं को शाम के समय नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। सावन में तो विशेष तौर पर इन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही नाखून काटने के लिए कुछ विशेष दिनों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि शास्त्रों में गुरुवार वाले दिन नाखून और बाल काटना पूर्णतया वर्जित बताया जाता है। ऐसा करने वाले लोगों के जीवन में दरिद्रता आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के द्वारा बताए हुए आज के ये उपाय आपको जरूर पसंद आएंगे, आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।